हेलो गाइस, दिस इज त्रिशा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आइए ध्यान से इसको समझते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना जनरली तीन टाइप के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज योर फाइनेंशियल रिसोर्स, सेकेंड इज योर वेट अ सेकेंड one is your financial resource, second is your physical resource and third is your human resource. Financial resource means पैसा, है ना, money, fine. And physical resource means मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मीन्स पीपल, जो लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं वो। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में तीन टाइप के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज योर फाइनेंशियल रिसोर्स, दैट इज पैसा, मनी। सेकंड इज योर फिजिकल रिसोर्स, दैट इज मशीनरी, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। एंड थर्ड इज योर ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज पीपल, फाइन। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस पहले क्या करती थी, वो बहुत अच्छे से फोकस करती थी फाइनेंशियल रिसोर्स पे भी और फिजिकल रिसोर्स पे भी। मतलब पैसा कहाँ से अरेंज करना है पूरा सब देखेंगे कि कहाँ से पैसा आना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं, सबको प्लान आउट करते थे। लैंड कितनी चाहिए होगी या मशीन्स कितनी चाहिए होंगी, कौन सी चाहिए होगी, इस पर भी पूरा फोकस करते थे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए होगा, लोग कितने चाहिए होंगे, लोगों की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने में कई कंपनीज सक्सेसफुल नहीं होती थी या बोले कि वो नहीं करती थी। बट धीरे धीरे इस चीज़ की वैल्यू को समझा गया और अभी हर कंपनी में हम देखते हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हर टाइप की एक्टिविटी करता है। जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, जैसे कि सिलेक्शन करना, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना, इंडक्शन करना, ये सब प्रोग्राम्स वो करते हैं। तो उसमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो अब देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना मतलब एडवांस में डिसाइड करना किसी भी चीज़ को। प्लानिंग जहाँ पे भी हम प्लानिंग वर्ड देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज टू डिसाइड इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। और ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए होंगे उसकी पहले से ही एडवांस से ही प्लानिंग करना। अब एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे 10 लोग चाहिए थे और मैंने क्या किया, बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे लोगों की इंटरव्यूज लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और मुझे जो लोग पसंद आते गए मैं उनको जॉब पे रखती गई, ठीक है, और उनको हायर करती गई। अब काम स्टार्ट हो गया। अब जब काम स्टार्ट हुआ तो काम करते हुए मैंने क्या किया था, मैंने सपोज 20 लोगों को हायर कर लिया। मुझे 20 लोग बड़े अच्छे लगे, उनका इंटरव्यू सब प्रोफाइल लिया, सब मतलब इनका इंटरव्यू लिया, प्रोफाइल वोफाइल सब देखी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने उन 20 लोगों को हायर कर लिया। अब जब मैं काम करवा रही हूँ तो एक्चुअल में वो काम कितने लोगों का था, 10 लोगों का था, लेकिन मैंने कितने लोगों को उस काम के लिए हायर कर लिया, 20 लोगों को हायर कर लिया। अब जब मैं काम करा रही हूँ तो क्या हो रहा है, 10 लोग आइडल बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे उनको सैलरी तो देना है, ठीक है। मैं उनको सैलरी दे रही हूँ, मैं उनसे उनको वहाँ पे बुला रही हूँ, वो रेगुलर आ रहे हैं। तो एक तो वो भी अनप्रोडक्टिव रिसोर्स हो गए, सेकेंडली मेरी भी सैलरी इतनी अननेसेसरी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर काम को करवा तो रही हूँ, काम तो मेरा हो रहा है, काम तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई, फाइन। अब एग्जाम्पल लो कि मैंने वही एग्जाम्पल लो कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने इंटरव्यूज लिए, सब किया, मैंने 5 से 6 लोग हायर कर लिए। अब काम को करवाने लगी, काम करवा रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, रिसोर्सेज ही प्रॉपर नहीं है, तो काम प्रॉपर तरीके से कैसे होगा। दैट मीन्स जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, मतलब लोग काम करने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो भी वेस्टेज हो रही थी, और जब बहुत कम थे तो भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा था। तो इसका मतलब लोगों की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना, लोगों की मतलब कि कितने राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना मस्ट है। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। कितने एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उसको प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करना इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड दिस वर्क इज डन बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं, मतलब एक आइडिया लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि किस चीज़ का, द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिससे हम
अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को पूरा करवा सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब रिसोर्सेज का भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से पूरा हो जाए और हम काम भी अपना अच्छे तरीके से करवा सके, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब एक चीज़ प्लीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग है, दैट मीन्स वो फ्यूचर के लिए हो रही है, तो उसमें हम सिर्फ एक अपना अनुमान लगा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर ही हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने ही चाहिए, हाँ, लेकिन उसमें हम एक अपना एक प्रॉपर तरीके से प्लान करके जब भी हम काम करते हैं तो उसमें जो है वो मतलब ये है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ एग्जैक्टली इतना ही चाहिए होगा या इतना ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, अननेसेसरी की वेस्टेज उसमें नहीं होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कब किस काम के लिए पड़ेगी, राइट टाइम पे राइट टाइप के एम्प्लॉय को अवेलेबल कराना उस पर्टिकुलर काम के लिए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। So it is a process to ensure that you have the right people with the right skill set in your team. ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट है, जिसको राइट जो भी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड थी उस टाइप का कैंडिडेट हमारे पास है। ये इंश्योर करता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम हर चीज़ प्लान करके करते हैं कि भाई कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, हम ये सब कुछ सोच के काम करते हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे पास राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे राइट टाइप ऑफ काम को करने के लिए। Now if I talk about the process of human resource planning, guys please प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में जनरली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। हमने बोला कि भाई ठीक है प्लान करना है, देखना है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से निकाला जाता है, अब हम उसके प्रोसेस को देखते हैं। सो स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस सबसे पहले कैसे? एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिगिंस विद द एनालिसिस ऑफ ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लान क्या है, मतलब वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, या मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब मुझे पता चल चुका है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ये है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हम करना चाहते हैं। नाउ वी हैव टू फोकस द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लान को पूरा करने के लिए या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम उसको क्या करेंगे? फोकस करेंगे कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकती है, कितनी हमारी जो है वो नीड होगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ठीक है इतने लोगों की नीड होगी। अब कुछ तो लोग हमारे पास पहले से भी होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास सप्लाई कितनी है, कितने ऑलरेडी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हैं। असेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम अपना पूरा डेटाबेस चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, सपोज मैंने बोला कि मुझे बीटेक वाले लोग चाहिए जिनके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या बीटेक वाले लोग चाहिए जिनका जो बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस में हुआ हो। तो मैं देखूंगी कि कितनी सप्लाई मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की हुई डिग्री है। तो हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखा कि हाउ मच एम्प्लॉयज़ डू वी हैव, हमारे पास अभी एग्जैक्टली सप्लाई कितना है। अब मुझे पता चल गया कि भाई इतने लोगों की, सपोज फोरकास्टिंग में हमें पता चला, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि हमें 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 50 एम्प्लॉयज हमें चाहिए, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, फाइन। अब मैंने देखा कि सप्लाई कितने लोगों की है, सपोज सप्लाई है 40 लोगों की, मतलब 40 लोग तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे पता क्या चल गया कि भाई गैप कितना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप। अब हम देखेंगे कि गैप कितना आ रहा है, मतलब जो हमने फोरकास्ट किया था कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मतलब डिमांड कितने लोगों की होगी, और अब हमने देख लिया कि सप्लाई कितनी है, तो अब हम देखेंगे कि गैप कितना आ रहा है। तो मतलब 50 हमें चाहिए थे, ठीक है, डिमांड 50 की है, लेकिन अवेलेबल सप्लाई कितने की है? 40 की है। तो दैट मीन्स जो 10 का गैप है, अब ये 10 हमें और कैंडिडेट्स चाहिए हैं। ठीक है, तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या था कि भाई हमारे डिमांड कितनी होगी, फोरकास्टिंग मीन्स डिमांड को देखना। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई को जब हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया कि गैप कितना है, मतलब 10 लोगों का गैप है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी इस 10 लोगों के गैप को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे, मतलब हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सर्च करेंगे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे जूनियर हों जिनके पास, हाँ मतलब 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है और बीटेक भी है, बट वो उस पोजीशन पे नहीं है और हमें जिस पोजीशन पे चाहिए थे, तो हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने इंटरनल सोर्सेज से भी इस गैप को फिल कर सकते हैं, मतलब प्रमोशंस वगैरह दे के, या हम देखते हैं कि हमारी किसी और यूनिट में सरप्लस तो नहीं है, तो हम वहाँ से अपनी यूनिट में डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, या हम बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा गैप हुआ है एक्शन प्लान में, हम उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाई गैप इन द मैन पावर। ठीक है, जो भी हमें पता चला है, एक्शन प्लान हम लेते हैं कि भाई इन गैप्स को अब हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें या खत्म कर सकें। ठीक है, अब सपोज यहाँ देखो कि हमारी जो फोरकास्टिंग थी, या हमने जब देखा था कि भाई नीड कितने लोगों की है, वो नीड थी 30 लोगों की। ये मैं आपको एक, ये तो हमारा क्या एग्जाम्पल था कि जहाँ पे हमारे पास लोगों की शॉर्टेज हो गई थी। जरूरी थोड़ा हर बार शॉर्टेज होगी, कई बार क्या होता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, मतलब मैन पावर रिक्वायरमेंट तो है हमें सिर्फ 30 की, और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, वही सेम 40 की। अब क्या हो गया, अब गैप क्या हो गया, मतलब यहाँ तो एक्स्ट्रा लोग हैं, 30 चाहिए थे 40 हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, 10 लोग हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है इस केस में। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, अगर सरप्लस हो गया तो हम क्या करेंगे, कई बार हम टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब निकाल देती हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को। कई बार वो क्या करती हैं कि अर्ली रिटायरमेंट दे देती हैं कि ठीक है भैया अब आप रिटायर हो गए हो, अब आप जा सकते हो। तो मतलब रिटेंचमेंट करना, या फिर उनको उनको अर्ली रिटायरमेंट्स से लेना, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्कीम्स को निकाल के, या इस तरीके की स्कीम्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्लान्स करते हैं। मतलब अगर एक्स्ट्रा है एम्प्लॉयज़, मतलब अगर सरप्लस है, तो उसको कम कैसे करना है, उसके लिए हम एक्शंस लेते हैं। और अगर डेफिशिएंसी है, मतलब एम्प्लॉयज़ अगर कम है, तो उनको हायर कहाँ से करना है, उसके हम एक्शन प्लान लेते हैं। तो एक्शन प्लान में हम क्या करते हैं, जो भी गैप आए, आइदर वो ज़्यादा है आइदर वो कम है, उसको उसको रिड्यूस करने की या उसको इक्वल पे लाने की कोशिश करते हैं। डबल नेक्स्ट स्टेप इज, या लास्ट स्टेप इज, और लास्ट स्टेप इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हमने क्या किया, अब हमने देख लिया कि हमने जो अपना एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने पूरा कर दिया है, जितने लोग चाहिए थे हमारे पास उतने हो गए। तो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे स्टार्टिंग के जो पाँचों के पाँचों स्टेप थे उसको हमने क्लोज कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे मतलब हम देखेंगे कि सही हुआ है सब कुछ या नहीं हुआ। अभी तो ऐसा तो नहीं है, अब सही लोगों की हमने जो हमने रिक्वायरमेंट थी उतने लोग ला दिए हैं, और वो अब सही से काम हो पाएगा उससे या नहीं भी हो पाएगा। तो मैन पावर प्लान्स और जो प्रोग्राम्स हमने इम्प्लीमेंट किया उनको रिव्यू किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, टू आइडेंटिफाई एनी डेफिशिएंसीज, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, अभी कोई कमी तो नहीं है, एंड इफ कोई डेफिशिएंसी है तो करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इफ नीडेड। अगर कोई भी जरूरत होती है तो हम करेक्टिव एक्शंस लेके उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जितना भी हमने पाँचों स्टेप में किया है वहाँ हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, हमारी फोरकास्टिंग गलत तो नहीं होगी, हमने सप्लाई में कुछ गलती तो नहीं कर दी। वी हैव टू चेक एवरीथिंग, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से चलता है। तो दिस इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड विल मॉनिटर कि सब कुछ सही से हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो होप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग एंड प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस, इफ अगर वीडियो पसंद आया है, क्लियर हुआ है कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for listening. I'll come back with another topic of human resource management shortly. Thank you so much for listening.